हेलो गाइस, सबसे पहले आप सभी का मेरे चैनल स्टडी विद हरनीत में वेलकम है। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 रिलेशंस एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है कि बताओ, आपको कुछ नीचे पार्ट्स में रिलेशंस दी हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है या नहीं। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट क्वेश्चन का सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही कंप्लीट करेंगे और अच्छे तरीके से, ठीक है। तो देखो, इसमें हमें ये बताना है कि ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव क्या होता है, इसकी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाके विज़िट कर सकते हो। तो देखो, आपको क्या कहा है, इसमें कहा है कि रिलेशन आर इन द सेट ए। आपको एक सेट ए गिवन है जिसमें 1 से लेके 14 तक एलिमेंट्स हैं और डिफाइंड एज रिलेशन डिफाइंड है आर इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो एज वी नो दैट कि जो आपको चीज़ गिवन होती है ना, उसको पहले लिख लो। तो देखो, गिवन क्या है, यानी कि जो चीज़ आपको दी हुई है, तो आपको गिवन है कि सेट ए इक्वल टू 1 से लेके 14 एलिमेंट है ना, और आर इक्वल टू एक्स कोमा वाई, ये एक ऑर्डर पेयर है सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसकी हेल्प से हम अपना रिलेशन तैयार करेंगे। तो देखो, आपको यहाँ पे गिवन है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो 3x वाई उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और y इक्वल टू होगा 3x। यानी कि आप x की कुछ भी वैल्यू लोगे ना, तो y उसकी 3 गुना हो जाएगी। तो देखो, रिलेशन बनाएंगे। अगर मैं x की वैल्यू 1 लूँ और यहाँ पे पुट करूँ तो y क्या हो जाएगा 3। x की वैल्यू 2 लूँ, है ना, तो y हो जाएगा 6। x की वैल्यू 3 लूँ तो y हो जाएगा 3 3 9। एंड x की वैल्यू 4 लूँ तो आपके पास y हो जाएगा 12। एंड x की वैल्यू 5 लूँगी तो y हो जाएगा 15। और 15 हम ले नहीं सकते क्योंकि आपके पास सेट ए के अंदर सिर्फ 14 एलिमेंट ही प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक रिलेशन बन के तैयार हो गई है। तो इस रिलेशन की हेल्प से हम ये वेरीफाई करेंगे कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव है, जो रिफ्लेक्सिव ये हम कैसे चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव, तो मैंने बताया था आपको कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है। तो रिफ्लेक्सिव होता है कि आपके पास सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 से लेके 14 एलिमेंट है, तो हर एलिमेंट का रिफ्लेक्शन प्रेजेंट होना चाहिए। यानी कि इस टाइप के ऑर्डर पे प्रेजेंट होने चाहिए। 1 का रिफ्लेक्शन 1, 2 का रिफ्लेक्शन 2, 3 का रिफ्लेक्शन 3, अप टू 14 का रिफ्लेक्शन 14। तो अगर ये कंडीशन है इसके अंदर, यानी इस टाइप के ऑर्डर पेयर हैं प्रेजेंट, तो ये रिफ्लेक्सिव होगी। तो चेक करते हैं। देखो, इसके अंदर सिर्फ 4 ऑर्डर पेयर हैं, 1, 3, 2, 6, 3, 9 एंड 4, 12। तो देखो, इसके अंदर तो 1, 1 ही नहीं प्रेजेंट, लेकिन सारे प्रेजेंट होनी चाहिए, बट इसके अंदर फर्स्ट ही प्रेजेंट नहीं है। तो ये कहाँ रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि इसके अंदर 1, 1, 2, 2, 3, 3 कुछ भी प्रेजेंट नहीं है ना। तो हम लिखेंगे कि R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव एज नो ऑर्डर पेयर ऑफ द टाइप A, A प्रेजेंट इन द रिलेशन। यानी कि R जो आपके पास रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ऑर्डर पेयर A टाइप की, यहाँ पे A से मतलब है कि जैसे कि 1, 1, 2, 2, 3, 4 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 है ना, तो प्रेजेंट नहीं है इसके अंदर। या हम इस टाइप से भी कह सकते हैं कि A, A इज़ नॉट बिलोंग टू R, और जो आपके पास आप ये A कहाँ से लेते हो, सेट ए से, जो आपको गिवन होता है। उसके बाद है सिमेट्रिक। तो एक बार मैं रिलेशन लिख लेती हूँ। यहाँ पे रिलेशन है आपके पास 1, 3, 2, 6, 3, 9 एंड 4, 12 है ना। तो सिमेट्रिक, हमको पता है कि सिमेट्रिक हम कैसे चेक करते हैं। सिमेट्रिक का मतलब होता है उल्टा, यानी कि सिमेट्रिक में आप किस टाइप से चेक करोगे, आप करोगे, देखो, अगर ए कोमा बी कोई ऑर्डर पेयर है तो उसका उल्टा बी कोमा ए भी प्रेजेंट होना चाहिए रिलेशन के अंदर। देन वी कैन से दैट कि दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, ठीक
ठीक है। तो जो गिवन रिलेशन होगी वो सिमेट्रिक होगी। तो चेक कर लेते हैं, पहले ही एलिमेंट से चेक कर लेते हैं कि देखो इसके अंदर 1,3 पहला एलिमेंट है, तो इसका उल्टा क्या होगा 3,1, जो कि इस रिलेशन के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है। तो लिखोगे कैसे आप कि 1,3 बिलोंग टू आर, दिस एम्प्लाइज 3,1 बिलोंग करना चाहिए था आर से, देन हम कहेंगे कि सिमेट्रिक है। बट 3,1 तो इसके अंदर है ही नहीं, तो हम कहेंगे इज़ नॉट बिलोंग टू आर, तो आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। और फॉर एवरी 1,3 इसके अंदर हमने दो ही एलिमेंट्स का यूज़ किया है ना, तो हम कहेंगे 1,3 बिलोंग टू ए। यानी कि जो आप लेते हो ना ये एलिमेंट्स, ये कहाँ से लेते हो, जो आपको सेट गिवन होता है। अब लास्ट रह गए ट्रांजिटिव भी बताना है ना। तो देखो ट्रांजिशन जैसे कि ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो मेरे पास बन जाएगा ए बी, बी सी, सी डी, है ना। तो अगर मैं एग्जांपल दूं आपको ट्रांजिटिव के लिए, देखो ये आपके पास रिलेशन है, तो पहला ही ले लेते हैं 1,3। तो आपको कोई भी एक एलिमेंट पकड़ लेना है, तो जैसे कि 1,3, उसके बाद आपको रिलेशन के अंदर देखना है कि जैसे कि इस ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट 3 है ना, तो आपको एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है रिलेशन के अंदर जो 3 से स्टार्ट हो। फॉर एग्जाम्पल अगर 1,2 है तो आपको ऐसा एलिमेंट ढूंढना है किसके अंदर रिलेशन के अंदर जो 2 से स्टार्ट हो। बट मैं यहाँ 1,3 की बात कर रही हूँ, तो इसका एंड 3 से हो रहा है, तो आपको एक एलिमेंट ऐसा ढूंढना पड़ेगा, यानी ऑर्डर पेयर ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिसकी स्टार्टिंग 3 से हो रही है। तो इसके अंदर सिर्फ एक ही है जिसकी स्टार्टिंग 3 से हो रही है, तो ये है। तो आपके पास बन जाएगा 1,3 और 3,9, यानी कि ये प्रेजेंट है। तो हम चेक करेंगे कि ये है या नहीं, क्या ट्रांजिटिव। तो देखो 1,3 बिलोंग कर रहा है आर से, 1,3 बिलोंग कर रहा है आर से। और देखो मैंने कहा था कि आपको एक ऐसा एलिमेंट लेना है जो 3 से स्टार्ट हो, 3,9, तो 3,9 भी बिलोंग कर रहा है आर से। बट अब आपको 3 और 3 को छोड़ देना है, निगलेक्ट कर देना, तो आपके पास 1,9 बच जाएगा। तो अगर वो आपके रिलेशन के अंदर है तो हम कहेंगे ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, और अगर नहीं है तो हम कहेंगे ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो 1,9 तो इसके अंदर प्रेजेंट ही नहीं है। देखो चाहे 1,3, 3,9, 3 को छोड़ा, 1,9 आपके पास रिमेनिंग बचा, तो 1,9 इज़ नॉट प्रेजेंट हेयर, देन वी कैन से दैट दिस रिलेशन इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज 1,3 तो बिलोंग कर रहा है आर से, और 3,9 भी बिलोंग कर रहा है आर से, बट 1,9 इज़ नॉट बिलोंग टू आर। और मैंने आपको पिछले उसमें भी बताया था सिमेट्रिक में कि 1, 3 और 9, ठीक है। तो ये 1, 3 और 9 ही हमने कहाँ से लिया है, सेट ए से, जो आपको गिवन है। तो द गिवन रिलेशन, जो आपको एक गिवन रिलेशन थी, ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, और ना ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इतना ही। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मैं आगे क्लास 12 से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।